कभी नहीं, ये मत करना। सीता की तर्जनी उठी, और जैसे तर्जनी सीता की उठी, लक्ष्मण रथ को लेकर दौड़े कि सीता पता नहीं क्या कह देंगे। लगभग 6 महीने से वाल्मीकि के आश्रम में साज सज्जा, सुंदरता, शोभा, वंदनवार, वीथी, लताएं लटक रही, सुंदर फूल खिल रहे, छोटे छोटे 2 सरोवर बनाए, 2 सुंदर से कुटीर बनाई गई हैं। एक दो बार पूछ भी लिया आचार्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, ऋषिकाओं ने, ऋषि कुमारियों ने। बहुत बड़ा आश्रम वाल्मीकि का, अनेक ऋषि मुनि, अनेक संत, अनेक सदगृहस्थ वानप्रस्थ, अनेक व्रतधारी, अनेक कन्याएं सुकन्याएं वहां, ऋषिकाएं, ऋषि कुमार। और किसी ने पूछ ही लिया उनसे कि सुंदर कुटीर किन के लिए बनी है, सुंदर ये सरोवर किन के लिए बनाए जा रहे हैं, ये उद्यान, ये विपिन, ये सुंदर सा, ये किन के लिए द्वार बनाया जा रहा है, कौन आने वाला है हमारे यहां। तब सहसा वाल्मीकि ने कहा, वन देवी आ रहे हैं। ध्यान रखना, उनका आदर करना है। वन देवी आएंगे, साक्षात वन देवी यहां रहेंगी, कुछ काल तक वो वास करने आ रहे हैं। वो सगर्भा हैं, वो 2 कुमार जनेंगी, बस कुछ दिनों में आएंगी। वाल्मीकि ने कभी पूजा का थाल नहीं उठाया था, कोई ऐसा प्रसंग ही नहीं आया कि वाल्मीकि किसी की पूजा करें। कोई प्रसंग तो नहीं आया ना वाल्मीकि पुष्पों का चयन करें, वो दूर्वा, धतुर, विजया, शमी, बिल्वपत्र और तुलसी पत्र उतार कर थाल में रखें। आज वो प्रसंग आया है, पराम्बा का आगमन है, जगदम्बा आ रही है। उद्भव स्थितिम संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठकरीम सीता न तो हम राम वल्लभम। सीता का आगमन हो रहा है, वंदनवार तैयार है, मंगल कलश हैं, मंगल गीत गाने के लिए, स्वस्ति वाचन करने के लिए पूरे आश्रम के सारे साधक उत्सुक हैं कि बस कुछ काल में वन देवी आएंगी। क्योंकि वो फूल की डलिया लेकर निकल पड़े, प्रोक्षण करते हुए पल्लव और पात ऐसे गिराते हुए लाएंगे वन देवी को। और वो चल पड़े थे वहां जहां सीता खड़ी थी। लौकिक दृष्टि से उन्हें पुत्री कहा, ये कहकर लौकिक दृष्टि से मैं वहां पुत्री ही कहूंगा, वैसा स्नेह रहेगा। लेकिन तू पराम्बा है, पूजन करने लगे, प्रणाम करने लगे, प्रदक्षिणा करने लगे। जगदम्बा लीला में आशीष दिया, चली आई सीता, और लीजिए 2 कुमार का जन्म हो गया, लव और कुश। जैसे ही आई सीता, एक पक्ष के बाद सीता ने लव कुश दे दिए। गुरुदेव हाथ जोड़े खड़े हैं, पराम्बा सीता के सामने। मां ने पूछा, क्या कहना है देव? वाल्मीकि ने कहा, कुछ अधूरा सा है, उसे पूरा कर दीजिए। पूरी कथा लिख चुका हूं, और ये यहां से आगे नहीं लिखी है, अब लिखूंगा, अब लिखना। वाल्मीकि रामायण में लवकुश कांड के बाद लिखा गया है। लिख दी, पूरी कर दी। वाल्मीकि ने लिखनी हाथ में दे दी, सीता से कहा कि जब आप आई गई हैं, आपने सृष्टि बनाई है, आपने पूरा जगत बनाया है, तो इस पुस्तक का भी आप ही नाम लिख दीजिए। ये सीतायन मैंने तैयार किया है, रामायण लिख दिया, वाल्मीकि रामायण। ध्यान रखना, ये रामायण सीता जी ने नाम दिया है, रामायण शब्द सीतायां चरितम हत। ये वाल्मीकि रामायण सीतायन था।
सीतायन को लिखा रामायण, राम का नाम है, राम की लीला है ये। सीता ने झांक कर देखा कि इसमें तो चारों वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, समग्र इसमें ग्रंथ छुपे हुए हैं, ये तो समग्र गायत्री का सार है। और उसे सिखाया लव कुश को। अभिगीत मिदम गीतम सर्वगीतेषु को विदौ आयुषम पुष्टि जनम सर्वश्रुति मनोहरम। बालकों को गीता रामायण पढ़ा दी गई। वाल्मीकि रामायण गाने जाना है मार्ग और देशिक विधि से। ततस्तु तौ राम वचस प्रचोदिता वागयतां मार्ग विधान संपदा सचापि राम परिषद गतै शनै। ये वाल्मीकि रामायण में जो है वैसा जस का तस में प्रसंग सुना रहा हूं। वो गलियों में गाने के लिए गए, हनुमान का ध्यान चला गया, राम का भी ध्यान चला गया। हनुमान प्रणाम करके बालकों को ले आए, उच्च आसन लगाया गया बालकों के लिए। लव और कुश ऊंचे से आसन पर बैठकर राम कथा सुना रहे हैं। कौशल्या सुमित्रा कैकेयी की आंखें भर आई हैं। उस राम कथा में सब हैं सुनने वाले, एक नहीं है। राम की कथा चल रही है, सीता वहां नहीं है। इस कारण कौशल्या बड़ी दुखी है। श्रुतकीर्ति है, मांडवी है, उर्मिला है, लखन है, भरत है, शत्रुघ्न है, लक्ष्मण भी है। सब सुन रहे हैं, एक दूसरे के साथ आनंद में, कोई रो पड़ता है, कोई आनंदित होता है, कोई झूमता है। और राम जी अत्यंत प्रसन्न हैं, चहक रहे हैं राम कथा सुनकर राम जी। लेकिन कुछ एक ऐसा प्रसंग सुनाया लव कुश ने, और वो अद्भुत प्रसंग है। वो स्वयंवर का प्रसंग सुनाने लगे। लव कुश ने जब सीता स्वयंवर का सुनाया कि राम कैसे पहुंचे धनुष तक और धनुष को कैसे उठाते हैं राम, जब ये प्रसंग सुनाया लव कुश ने, तब इस प्रसंग को समझने के लिए हनुमान को लगा कि उस समय राम क्या कर रहे होंगे, स्वामी को देखना चाहिए। तो हनुमान जी ने देखा कि राम ऊंचे से आसन पर अभी तक तो बैठे थे, अब कहां है। तो धनुष का प्रसंग जब लव कुश ने सुनाया, हनुमान का ध्यान गया राम पर के देखे राम उस समय क्या कर रहे होंगे, उनके मुखमंडल पर क्या भाव है। पर राम तो वहां है ही नहीं। घबराए हनुमान, उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि राम जी कहां गए, भगवान कहां गए। लक्ष्मण भी बड़े विचलित हो गए कि कथा सुनते सुनते स्वामी कहां गए। लक्ष्मण ने भरत से कहा, भरत ने रिपुदमन से कहा, हल्की सी खलबली मच गई, राम कहां है, ढूंढो ढूंढो, भगवान कहां है। लक्ष्मण बड़े विचलित होकर हनुमान से कहने लगे, भाई तू ढूंढ कहां है, आपको पता है भगवान कहां होते हैं। हनुमान जी की दृष्टि गई, चुपचाप जनसभा की भीड़ में, अयोध्या वासियों के बीच में भीड़ में कहीं चुपके से राम कथा सुन रहे हैं।